राधे राधे गाइस, आज का दिन बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि आज मेरा चेकअप है। अभी अभी उठी हूँ मैं और एक हाथ से उठने में थोड़ी सी तो परेशानी होती है, लेकिन आज मुझे मालूम चलने वाला है कि चेकअप में डॉक्टर बताएगा कि ऑपरेशन या दूसरा प्लास्टर। अभी ये कच्चा प्लास्टर था तो पूरा ब्लॉग देखना गाइस। इस एक्सीडेंट के चक्कर में कम से कम मम्मी ने मेरे बाल बांधने शुरू कर दिए। मैं अपने हाथ से बाल भी नहीं बांध सकती। मम्मी कैसा लग रहा है रोज बाल बांध के? बाल बाल के बहुत काम था। पापा जा रहे हैं मुझे लेके डॉक्टर पास। बहुत टेंशन में मेरे पापा। हार्ट के पेशेंट है तो इतनी टेंशन ले लेते हैं। मेरा हार्ट टूटा तो ये भाई इनको डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत पड़ गई। इनकी ईसीजी करवाई। ये हमारे घर के मुखिया मेरे कन्नू। हम जा रहे हैं हाथ दिखवावे। ऑपरेशन ना करवाइयो, ऐसे से करता ही हो, ठीक है? हम तुम्हें छू भी नहीं सकत। जल्दी से टिक कर दो, हम नहा के तुम्हें ऐसे। अपनी बारी आने वाली है, डॉक्टर ने बोला है। क्या बोला है? बोले 20 मिनट 20 मिनट के बाद क्या होगा? पक्का पलट। मुझे लग रहा था कि बस मैं ही हूँ एक दुख भोग रही हूँ, जो नहीं, इतने लोग हैं। मुझे पता है आप सब जानना चाहते हो कि मेरा हाथ कैसे टूटा। टाइम न लेते हुए मैं बता देती हूँ। हमेशा बोलते हैं ना कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, बस यही गलती कर दी मैंने। तो दिन रविवार का था, मुझे दाल बाटी खानी थी। घर पे मम्मी ने भिंडी बनाई थी। मम्मी बोल रही थी बेटा भिंडी खा ले। मैंने बोला नहीं, आज रविवार है, मैं दाल बाटी ही खाऊंगी। पापा ने मना किया कि मत जा। पता नहीं क्यों मना किया, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं कॉलेज के बाद दाल बाटी खाऊंगी। अब मेरी गलती ये थी कि मेरी जो स्कूटी थी ना, वो 50 की स्पीड पे थी। मैंने देखा कि सुअर एक बहुत तेज से दौड़ के आ रहा है, तो मैंने स्कूटी धीमी करी तो वो निकल गया। मुझे लगा यार चला गया, तो मैंने जैसे ही स्कूटी तेज करके मतलब फिर से 50 की स्पीड पे करी, तो वो सुअर एकदम से फिर से दौड़ के आया और मेरी स्कूटी के टायर पे आके गला। देख सकते हो मेरी स्कूटी की तक क्या हालत हो गई है एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैंने कोशिश करी थी कि मैं ना अपने हाथ से ऐसे खुद को बचा लूँ, हाथ रख के, जिससे मेरे को लगे ना। लेकिन क्या हुआ कि मैंने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करी तो मेरी कलाई टूट गई। सबसे बुरा टाइम, मतलब इतना दर्द, मैं पागलों की तरह चीख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। जो वहां से निकल रहे थे ना, वो ये बोल रहे थे साइड में करो, ट्रैफिक लग रहा है यार, किसी की जान निकल रही है वहाँ पे। फिर मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे वहीं पे आए। मेरा हाथ ऐसे था, मतलब ये वाला आप देख सकते हो ना, ये हाथ ऐसा, और ये पूरे इसमें स्वेलिंग थी। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी बट हाथ नहीं उठ रहा था मेरा फ्रेंड ऐसे रख के लाया हाथ, वो अपने हाथ पे स्कूटी पे मुझे बिठा के। मैं इतना रोती रही। हड्डी के डॉक्टर के पास पहुंचे तो मैं इतना दर्द में थी, उसने देखने से मना कर दिया। उसने बोला ले जाओ। यार ये बताओ, तुम डॉक्टर हो, कोई बेचारा तड़प रहा है दर्द में, और तुमने उसको अपने डॉक्टर, तुम किस नाम के डॉक्टर हो? फिर मुझे इतना गंदा लग रहा था कि एक्सीडेंट के बाद लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता उन्हें टाइम पे। पेन था ना, जो ये फीलिंग थी बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। हम लोग गए तो वहाँ पे एक्सरे कराया। एक्सरे में वो मेरा हाथ ऐसे रख रहे थे ना, जान निकल रही थी मेरी, जान लग रहा था बस मर जाऊंगी मैं। एक्सरे कराया, वहाँ पे भी मैं रोती रही। मुझे इतना याद भी नहीं है ढंग से, रोते रोते ही पूरा टाइम निकल गया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। इस साइड करवट लो, ये वाला पैर बाहर निकालो, इस साइड आराम से। 10 दिन बाद ऐसे घाव है, देखो ये, और यहाँ पे भी है ये, और ये मेरा पूरा टूटा रखा है। वहाँ से जब डॉक्टर पास आए तो मुझे बताया नहीं कि हाथ टूटा है, मुझे ये बोला कि आपकी हड्डी डिसलोकेट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं ये बोल रही थी कि आज तक मेरा टूटा नहीं है। मुझे दिलासा देने के लिए बोल दिया कि आपका हाथ में फ्रैक्चर है। मुझे पता नहीं था फ्रैक्चर का क्या मतलब। मतलब हड्डी नहीं टूटी है। उन्होंने बोला कि कच्चा प्लास्टर चढ़ा देते हैं, कल खाली पेट आना 11 बजे, फिर उसके बाद आपको पक्का प्लास्टर चढ़ा देंगे, 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मम्मी को आया, मम्मी को बताया घर पे कि नहीं मम्मी, डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि टूटा नहीं है। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है ना, उनको इतनी टेंशन हो गई सुन के। उसके बाद जब दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ पहुँचे ना, डॉक्टर ने बोला एक्सरे करा के लाओ। फिर एक्सरे कराया, तब मालूम चला कि मेरा हाथ टूटा है, मेरी कलाई टूटी है, और यहाँ पे जो हड्डी होती है उसके 5 टुकड़े हुए हैं।
इतना रोई मैं, इतना रोई। तो ये दर्द सबसे ज़्यादा था ये वाला, क्योंकि ये ऐसे होती है ना ये वाली, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द था। कि प्लीज़ गाड़ी बहुत ध्यान से चलाया करो। जब डॉक्टर ने बोला ना कि हड्डी टूटी है तुम्हारी, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि कल तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ फ्रैक्चर है, आज बोला कि नहीं ऐसा टूटा है। फिर एक और डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए, खुद की तसल्ली के लिए गए, तो उस डॉक्टर ने बोला कि सुनिए आपकी हड्डी बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। फिर एक्सरे कराया, दिखाया कि ये 5 हड्डी टूटी है, इनको प्लेट में लगा के उनकी ऑपरेशन करेंगे, प्लेट डलेगी। इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा, फिर भी उन्होंने बोला इतना खर्चा आएगा। मैंने हिम्मत बांधी। उसमें हेल्थ के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारे उन्होंने टेस्ट कराए। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि एक जगह हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, वहाँ चले जाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वहाँ से जब घर पे आए तो मेरे पापा को फिर टेंशन हो गई। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। एक दवाई रहती है, उसको रख दो तो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दवाई के बाद भी ठीक नहीं हुए। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करा, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, क्या करूँ। उन्होंने बोले ECG की जांच भेज दो मुझे करा के, तो अगर इससे ठीक नहीं होता है तो आपको कल परसों पापा को लेके आना पड़ेगा भोपाल, उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरे घर में नहीं है ना, मतलब भाई बहन कोई भी नहीं है, कैसे करवाऊंगी मैं, खुद अभी टूटी पड़ी हूँ। डॉक्टर ने बोला उनको बोलो टेंशन मत लो, इंजेक्शन लगवा दो, आप पहले ठीक हो जाओ, फिर पापा का दूसरा ऑपरेशन होगा। फिर मैंने पापा को समझाया कि पापा मैं खुद इतनी परेशान हूँ, ऑपरेशन का बोल रहा है डॉक्टर, आप ऐसे टेंशन लोगे तो फिर क्या होगा, कौन संभालेगा घर को। मैंने सोचा पहले वाले डॉक्टर थे उन्हीं के पास ही इलाज चलाते हैं, क्योंकि स्वेलिंग भी थी इतनी तेज हाथ में, उन्होंने बोल दिया ऑपरेशन होगा। बिना स्वेलिंग जाए ऑपरेशन कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आ जाना जैसे ही स्वेलिंग चली जाए। मुझे लगा स्वेलिंग चली गई है। हम लोग वेट करते रहे, जो दवाई थी वो खाते रहे। 7-8 दिन बीत गए। फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आ जाना जैसे ही स्वेलिंग चली जाए, बोला था बिना खाए पिए आना। वहाँ पे गए, उन्होंने मेरा प्लास्टर काटा ताकि स्वेलिंग अभी भी नहीं गई है। उन्होंने फिर प्लास्टर बांधा, इतना दर्द हुआ ना। अभी कच्चा प्लास्टर ही है, और ना इसमें ना पपड़ी जम गई थी, जो डेड स्किन होती है ना, वो इसमें जम गई थी। तो ना उन्होंने ऐसी पपड़ी पकड़ी, ऐसे निकाल दी। मैं इतना तेज चीखी ना, इतना तेज। मेरे पापा मुझे ऐसे पकड़े थे ना। ये बस अब डॉक्टर भेज कैंची से काट दो, बस होगा, चल ठीक होगा। उन्होंने बोला कि घर पे जाना, गर्म पानी करना, गर्म पानी में डिटॉल डालना, उसमें फुला के साफ करना उसको। कि अभी तो कंडीशन इसकी ऐसी है, लेकिन बैंड करने में बहुत तकलीफ होती है। ये भी दर्द होने लगते हैं, ये भी, यहाँ पे भी है, इसलिए मैं पहन नहीं पा रही हूँ कुछ ढंग से। और उनने बोला था कि ऐसे करते रहना, ऐसे हाथ करने में इतना दर्द होता है ना यहाँ पे। मैं करवट लेके सोती थी, वो भी नहीं हो पाता। हाथ से मैं अपने बाल भी नहीं बांध पाती। मम्मी मेरे बाल बांधती हैं, पापा में दवाई लगाते हैं। प्लीज़ गाड़ी बहुत आराम से चलाया करो, जानवर बहुत ज़्यादा घूमते हैं। जानवर सामने आ गया तो आप क्या कर सकते हो। इस वजह से प्लीज़ अपना ध्यान रखो, क्योंकि माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे साथ वाले तो हंस ही रहे थे, उनको तो मज़ा आ रहा था। पता नहीं कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, किसी को तकलीफ में देख के कैसे कोई खुश हो सकता है। लेकिन ठीक है, भगवान सब कुछ देख रहा है जो जैसा है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि जब तक इसकी स्वेलिंग नहीं चली जाएगी, मतलब 22 तारीख तक इसकी स्वेलिंग चली जाएगी, तब आना, तब काटेंगे इसको और पक्का प्लास्टर चढ़ेगा। बाकी मम्मी पापा मेरा इतना साथ दे रहे हैं ना, कसम से मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं होता यार। कितना चाहते हैं मुझे, दिन रात लगे रहते हैं कपड़े पहनाना। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में मुझको टॉयलेट जाते नहीं पड़ रहा था, मम्मी लेके गई, मैंने 7 दिन तक नहाया नहीं था, मम्मी ने मुझे नहलाया। मैं रोने लगूंगी अब गाइस। जो भी होगा 22 तारीख के बाद कि क्या बोलता है डॉक्टर, क्या होना है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग देखना, और मुझे मालूम चलेगा जब मैं एक्सरे कराऊंगी उसके बाद। मेरे पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए, इसलिए मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर ठीक लगा हो आपको ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। लेकिन आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानती हूँ। लव यू ऑल।